नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत कौर। अंबाला के गांव बलाना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत के मामले में अब अंबाला एसपी ने ग्रामीणों की मांग को मान लिया है और इस मामले में एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश दे दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि अंबाला के गांव बलाना में एक ही परिवार में 6 लोगों की मौत के मामले में सुसाइड नोट और एफआईआर दर्ज करने के बाद भले ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ग्रामीण पुलिस की इस कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आ रहे थे, जिसके चलते आज भारी संख्या में ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर अंबाला एसपी को मांग पत्र सौंपा और मांग की कि इस मामले में स्पेशल टीम का गठन कर जांच की जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद अंबाला एसपी ने ग्रामीणों की मांग को मानते हुए इस मामले में एसआईटी गठित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसका नेतृत्व डीएसपी जोगिंदर शर्मा, सदर थाना एसएचओ और इस एसआईटी में सीआईए की टीमें भी शामिल होंगी, जो इस मामले की गहनता से जांच करेंगी। अंबाला एसपी का कहना है कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसपी अंबाला का क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं आपको। 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे बलाना गांव के अंदर एक ही परिवार के 6 सदस्यों की उनके घर के अंदर ही मृतक डेड बॉडीज़ मिली थी और उसी संदर्भ में हमने एक 302, 306 आईपीसी के अंदर एक मामला दर्ज किया था सदर अंबाला पुलिस स्टेशन में। इसके साथ कनेक्टेड हमने फिर जो एक्यूज्ड थे, जो बाल किशन जो मृतक सुखजिंदर सिंह का मैनेजर था, उसको हमने अगले ही दिन अरेस्ट भी किया। इस संदर्भ में आज बलाना की पंचायत ने मेरे को मिली थी और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने एक एसआईटी का गठन किया, जो एक ये बहुत ही बड़ी दुखदाई जो घटना हुई है इसके पूरी गहनता से ताकि जांच की जा सके। डीएसपी सिटी जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में ये एसआईटी का गठन किया गया और साथ में इसके सीआईए और एसएचओ कंसर्न जो है वो रहेंगे और हमारा प्रयास है कि इसके केस के अंदर पूरी हर पहलू के ऊपर हर एंगल से हम तफ्तीश करें और जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी इसमें सामने आते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बाल किशन का 3 दिन का पुलिस रिमांड हमने मांगा था, लेकिन कंसर्न्ड कोर्ट ने रिमांड नहीं दिया। ये कोर्ट का मतलब मैंडेट है। ये पुलिस की हमने जो भी हमारे तथ्य थे हमने सारे वहाँ पे रखे, लेकिन कोर्ट ने उसको डिनाई किया और हम कई जगह पे कई चैनल्स के ऊपर या प्रेस के अंदर या सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा कि किसी ने टिप्पणी कर रखी है कि पुलिस द्वारा रिमांड नहीं मांगा गया। ये बिल्कुल ही मैं इस खबर का खंडन करता हूँ। ये बिल्कुल गलत खबर है और पुलिस द्वारा हमने रिमांड मांगा था और कोर्ट द्वारा वो डिनाई किया गया और इसकी हम अगर आगे फर्दर अपील करेंगे और दोबारा से हम कोशिश करेंगे कि उसका पुलिस रिमांड मिले। वहीं एसपी अंबाला के आश्वासन के बाद ग्रामीण भी कुछ हद तक इसको लेकर संतुष्ट नजर आए। क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का वो सुनवाते हैं आपको। हम आज एसपी साहब से मिले थे, जो बलाना घटना हुई है दुखदाई 2 दिन पहले थी, तो उसमें जो कार्रवाई चल रही थी कुछ बहुत ही धीमी गति से चल रही थी और उसमें जो गांव वाले रिश्तेदार कोई भी या घर परिवार के कोई भी संतुष्ट नहीं था उससे। सारा गांव इकट्ठा होके एक गांव में पंचायत बुलाने के बाद यहाँ आए, रोष था गांव में बहुत ज़्यादा। भाई इसमें जो कार्रवाई है, 1-2 आदमी पकड़ा गया है, एक आदमी उससे छोड़ दिया। कारण क्या हुआ उन्होंने, लेकिन एसपी साहब से यहाँ मिले आज, उन्होंने हमें बताया उसका कारण छोड़ने का भी। तो आगे उन्होंने एक टीम गठित की है, जो एसएचओ साहब जो इंचार्ज हैं सदर के, उनके साथ मिलकर काम करेगी और आज जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, अभी तक हम उस आश्वासन से संतुष्ट हैं। आगे अगर हमें कोई ऐसा लगता है फिर हम सारा गांव और समाज इकट्ठा होकर फिर करेंगे। फिलहाल इस मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है और एसआईटी अब इस मामले की हर एंगल से जांच करेगी। एसपी अंबाला ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले में एसआईटी जो जांच करेगी उसके बाद जांच में जो कुछ निकल के सामने आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब देखना यह होगा कि कब तक इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल पाती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत कौर।
अंबाला के गांव बलाना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत के मामले में अब अंबाला एसपी ने ग्रामीणों की मांग को मान लिया है और इस मामले में एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश दे दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि अंबाला के गांव बलाना में एक ही परिवार में 6 लोगों की मौत के मामले में सुसाइड नोट और एफआईआर दर्ज करने के बाद भले ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ग्रामीण पुलिस की इस कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आ रहे थे, जिसके चलते आज भारी संख्या में ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर अंबाला एसपी को मांग पत्र सौंपा और मांग की कि इस मामले में स्पेशल टीम का गठन कर जांच की जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद अंबाला एसपी ने ग्रामीणों की मांग को मानते हुए इस मामले में एसआईटी गठित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसका नेतृत्व डीएसपी जोगिंदर शर्मा, सदर थाना एसएचओ और इस एसआईटी में सीआईए की टीमें भी शामिल होंगी, जो इस मामले की गहनता से जांच करेंगी। अंबाला एसपी का कहना है कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसपी अंबाला का क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं आपको। 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे बलाना गांव के अंदर एक ही परिवार के 6 सदस्यों की उनके घर के अंदर ही मृतक डेड बॉडीज़ मिली थी और उसी संदर्भ में हमने एक 302, 306 आईपीसी के अंदर एक मामला दर्ज किया था सदर अंबाला पुलिस स्टेशन में। इसके साथ कनेक्टेड हमने फिर जो एक्यूज़्ड थे, जो बाल किशन, जो मृतक सुखजिंदर सिंह का मैनेजर था, उसको हमने अगले ही दिन अरेस्ट भी किया। इस संदर्भ में आज बलाना की पंचायत ने मेरे को मिली थी और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने एक एसआईटी का गठन किया, जो एक ये बहुत ही बड़ी दुखदाई जो घटना हुई है इसके पूरी गहनता से ताकि जांच की जा सके। डीएसपी सिटी जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में ये एसआईटी का गठन किया गया और साथ में इसके सीआईए और एसएचओ कंसर्न जो है वो रहेंगे और हमारा प्रयास है कि इसके केस के अंदर पूरी हर पहलू के ऊपर, हर एंगल से हम तफ्तीश करें और जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी इसमें सामने आते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बाल किशन का 3 दिन का पुलिस रिमांड हमने मांगा था, लेकिन कंसर्न्ड कोर्ट ने रिमांड नहीं दिया। ये कोर्ट का मतलब मैंडेट है। ये पुलिस की हमने जो भी हमारे तथ्य थे हमने सारे वहाँ पे रखे, लेकिन कोर्ट ने उसको डिनाई किया और हम कई जगह पे, कई चैनल्स के ऊपर या प्रेस के अंदर या सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा कि किसी ने टिप्पणी कर रखी है कि पुलिस द्वारा रिमांड नहीं मांगा गया। ये बिल्कुल ही मैं इस खबर का खंडन करता हूँ। ये बिल्कुल गलत खबर है और पुलिस द्वारा हमने रिमांड मांगा था और कोर्ट द्वारा वो डिनाई किया गया और इसकी हम अगर आगे फर्दर अपील करेंगे और दोबारा से हम कोशिश करेंगे कि उसका पुलिस रिमांड मिले। वहीं एसपी अंबाला के आश्वासन के बाद ग्रामीण भी कुछ हद तक इसको लेकर संतुष्ट नजर आए। क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का वो सुनवाते हैं आपको। मैम आज एसपी साहब से मिले थे, जो बलाना घटना हुई है दुखदाई 2 दिन पहले थी, तो उसमें जो कार्रवाई चल रही थी कुछ बहुत ही धीमी गति से चल रही थी और उसमें जो गांव वाले रिश्तेदार कोई भी या घर परिवार के कोई भी संतुष्ट नहीं था उससे। सारा गांव इकट्ठा होके एक गांव में पंचायत बुलाने के बाद यहाँ आए, रोष था गांव में बहुत ज़्यादा। भाई इसमें जो कार्रवाई है, 1-2 आदमी पकड़ा गया है, एक आदमी उससे छोड़ दिया। कारण क्या हुआ उन्होंने, लेकिन एसपी साहब से यहाँ मिले आज, उन्होंने हमें बताया उसका कारण छोड़ने का भी। तो आगे उन्होंने एक टीम गठित की है, जो एसएचओ साहब जो इंचार्ज हैं सदर के, उनके साथ मिलकर काम करेगी। और आज जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, अभी तक हम उस आश्वासन से संतुष्ट हैं। आगे अगर हमें कोई ऐसा लगता है फिर हम सारा गांव और समाज इकट्ठा होकर फिर करेंगे। फिलहाल इस मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है और एसआईटी अब इस मामले की हर एंगल से जांच करेगी। एसपी अंबाला ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले में एसआईटी जो जांच करेगी उसके बाद जांच में जो कुछ निकल के सामने आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब देखना यह होगा कि कब तक इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल पाती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत कौर।
अंबाला के गांव बलाना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत के मामले में अब अंबाला एसपी ने ग्रामीणों की मांग को मान लिया है और इस मामले में एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश दे दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि अंबाला के गांव बलाना में एक ही परिवार में 6 लोगों की मौत के मामले में सुसाइड नोट और एफआईआर दर्ज करने के बाद भले ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ग्रामीण पुलिस की इस कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आ रहे थे, जिसके चलते आज भारी संख्या में ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर अंबाला एसपी को मांग पत्र सौंपा और मांग की कि इस मामले में स्पेशल टीम का गठन कर जांच की जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद अंबाला एसपी ने ग्रामीणों की मांग को मानते हुए इस मामले में एसआईटी गठित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसका नेतृत्व डीएसपी जोगिंदर शर्मा, सदर थाना एसएचओ और इस एसआईटी में सीआईए की टीमें भी शामिल होंगी, जो इस मामले की गहनता से जांच करेंगी। अंबाला एसपी का कहना है कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसपी अंबाला का क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं आपको। 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे बलाना गांव के अंदर एक ही परिवार के 6 सदस्यों की उनके घर के अंदर ही मृतक डेड बॉडीज़ मिली थी और उसी संदर्भ में हमने एक 302, 306 आईपीसी के अंदर एक मामला दर्ज किया था सदर अंबाला पुलिस स्टेशन में। इसके साथ कनेक्टेड हमने फिर जो एक्यूज्ड थे, जो बाल किशन, जो मृतक सुखजिंदर सिंह का मैनेजर था, उसको हमने अगले ही दिन अरेस्ट भी किया। इस संदर्भ में आज बलाना की पंचायत ने मेरे को मिली थी और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने एक एसआईटी का गठन किया, जो एक ये बहुत ही बड़ी दुखदाई जो घटना हुई है इसके पूरी गहनता से ताकि जांच की जा सके। डीएसपी सिटी जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में ये एसआईटी का गठन किया गया और साथ में इसके सीआईए और एसएचओ कंसर्न जो है वो रहेंगे और हमारा प्रयास है कि इसके केस के अंदर पूरी हर पहलू के ऊपर, हर एंगल से हम तफ्तीश करें और जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी इसमें सामने आते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बाल किशन का 3 दिन का पुलिस रिमांड हमने मांगा था, लेकिन कंसर्न्ड कोर्ट ने रिमांड नहीं दिया। ये कोर्ट का मतलब मैंडेट है। ये पुलिस की हमने जो भी हमारे तथ्य थे हमने सारे वहाँ पे रखे, लेकिन कोर्ट ने उसको डिनाई किया और हम कई जगह पे, कई चैनल्स के ऊपर या प्रेस के अंदर या सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा कि किसी ने टिप्पणी कर रखी है कि पुलिस द्वारा रिमांड नहीं मांगा गया। ये बिल्कुल ही मैं इस खबर का खंडन करता हूँ। ये बिल्कुल गलत खबर है और पुलिस द्वारा हमने रिमांड मांगा था और कोर्ट द्वारा वो डिनाई किया गया और इसकी हम अगर आगे फर्दर अपील करेंगे और दोबारा से हम कोशिश करेंगे कि उसका पुलिस रिमांड मिले। वहीं एसपी अंबाला के आश्वासन के बाद ग्रामीण भी कुछ हद तक इसको लेकर संतुष्ट नजर आए। क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का वो सुनवाते हैं आपको। हम आज एसपी साहब से मिले थे, जो बलाना घटना हुई है दुखदाई 2 दिन पहले थी, तो उसमें जो कार्रवाई चल रही थी कुछ बहुत ही धीमी गति से चल रही थी और उसमें जो गांव वाले रिश्तेदार कोई भी या घर परिवार के कोई भी संतुष्ट नहीं था उससे। सारा गांव इकट्ठा होके एक गांव में पंचायत बुलाने के बाद यहाँ आए, रोष था गांव में बहुत ज़्यादा। भाई इसमें जो कार्रवाई है, 1-2 आदमी पकड़ा गया है, एक आदमी उससे छोड़ दिया। कारण क्या हुआ उन्होंने, लेकिन एसपी साहब से यहाँ मिले आज, उन्होंने हमें बताया उसका कारण छोड़ने का भी। तो आगे उन्होंने एक टीम गठित की है जो एसएचओ साहब जो इंचार्ज हैं सदर के, उनके साथ मिलकर काम करेगी और आज जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, अभी तक हम उस आश्वासन से संतुष्ट हैं। आगे अगर हमें कोई ऐसा लगता है फिर हम सारा गांव और समाज इकट्ठा होकर फिर करेंगे। फिलहाल इस मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है और एसआईटी अब इस मामले की हर एंगल से जांच करेगी। एसपी अंबाला ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले में एसआईटी जो जांच करेगी उसके बाद जांच में जो कुछ निकल के सामने आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब देखना यह होगा कि कब तक इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल पाती है। जुड़े रहिए हमारे साथ।